कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जो पूरी दुनिया के लिए महामारी बन चुकी है। लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण के बाद आपके शरीर में क्या क्या होता है? बुखार और खांसी क्यों होती है? गले में खराश कहां से आती है? और कुछ लोगों को दस्त क्यों होते हैं? इस बात को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि ये वायरस कैसे किसी बॉडी पर कंट्रोल करती है। कोविड-19 अन्य सभी वायरस की तरह है, जिसमें उसे एक होस्ट की जरूरत होती है और इंसानी शरीर इसका जरिया बनता है, जो इसे जिंदा रहने और फैलने में मदद करता है। दरअसल वायरस एक ऐसी चीज है जो खुद कुछ भी नहीं कर सकता। इसे प्रजनन के लिए किसी जीवित प्राणी के शरीर की जरूरत होती है। वायरस बैक्टीरिया से काफी अलग होता है। उसे खाने, पीने, मल त्यागने या आराम करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसका केवल एक ही काम है और वह है अपने जैसे और वायरसों को रिप्रोड्यूस करना। लेकिन यह केवल तभी हो सकता है जब इसे एक बार एक परफेक्ट होस्ट मिल जाए। कोविड-19 कोरोना वायरस का इकलौता टाइप नहीं है। यह एक ऐसा परिवार है जिसमें कई तरीके के वायरस मौजूद हैं। दूसरे प्रकार के कोरोना वायरस में मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस यानी मर्स CoV और सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस यानी सार्स CoV शामिल है। और इन सभी प्रकार के कोरोना वायरस को जानवरों से लोगों में ट्रांसमिट किया जा सकता है, जिसे जूनोटिक कहा जाता है। तो आइए आपको बताते हैं कि शरीर के अंदर कोरोना वायरस का सफर कैसा होता है। एक बार जब आप सांस लेते हैं तो वायरस बड़ी तेजी से आपके गले और नाक में घुसकर अंदर तक चला जाता है। जब ये आपकी नाक के पीछे तक पहुंचता है तो ये वायरस नाक के अंदर मौजूद सेलों को काबू करने लगता है। आपके सेल्स के अंदर जाकर कोरोना वायरस आपके सेल्स को कमांड देता है कि वो अपना काम छोड़कर सिर्फ और कोरोना वायरस पैदा करने में लग जाए। इस प्रक्रिया के बाद जब ढेर सारे कोरोना वायरस आपकी नाक और गले में बन जाते हैं तो वो फटकर फैलने लगते हैं और आसपास के बाकी सेल्स को भी अपने काबू में करने लगते हैं। फिर उन सेल्स को अपने प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करते हैं और अपने प्रजनन का यही साइकिल रिपीट करने लगते हैं। आपकी नाक और गले में आपके अपने सेल्स जब नष्ट होने लगते हैं तब आपको सूखी खांसी और गले में खराश होती है। आपके द्वारा महसूस किया जाने वाला दर्द एक संकेत है कि आपकी कोशिकाएं संकट में हैं और नष्ट हो रही हैं। इसके बाद धीरे धीरे आपका इम्यून सिस्टम ये एहसास करता है कि आपके अंदर तो कोई और शरीर मौजूद है, जिसके बाद आपके इम्यून सिस्टम को अपना काम करने में समय लगने लगता है। और जब ये होता है तो आपके अंदर मेमोरी सेल्स भी पैदा होने लगती है, जिसका मतलब ये है कि अगर वायरस भविष्य में फिर से कोशिश करता है तो आपका इम्यून सिस्टम तेज रिस्पॉन्स करेगा। इम्यून सिस्टम पायरोगिन्स नाम के केमिकल्स रिलीज करता है। यह आपके दिमाग को आपका तापमान बढ़ाने का निर्देश देते हैं, जिससे आपको 37.8 सेल्सियस या उससे अधिक बुखार हो सकता है। बुखार शरीर को आपकी इम्यून सिस्टम के अन्य हिस्सों को काम करने के लिए मदद करता है और वायरस के लिए प्रतिकूल माहौल बनाता है। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बुखार वास्तव में इन्फेक्शन से लड़ने के लिए सक्षम होता है। हालांकि बुखार से इंसान कमजोरी और थका हुआ महसूस करता है, इसलिए इसे कम करने की कोशिश की जाती है, जिस कारण से लोग इस वायरस के साथ बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं। वो दरअसल वो दर है जिस पर ये तेजी से खुद की डुप्लीकेट तैयार करता है और शरीर पर बुरे तरीके से हमला करता है। अच्छी बात यह है कि बुखार, खांसी और गले में खराश जैसे लक्षण ज्यादातर इंसानों में खत्म हो जा रहे हैं और 5 से 7 दिनों के अंदर शरीर का इम्यून सिस्टम अपने आप काम करने लग रहा है, जिससे लोगों के ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि उन लोगों के लिए यह हालात बेहद नाजुक हो जाते हैं जिनका इम्यून सिस्टम पहले से ही बिगड़ा हुआ हो। वो इस वायरस को फैलाने का काम भी कर सकते हैं। ये वायरस सीधे फेफड़ों के नीचे की ओर काम करता है। यहाँ एक फेफड़ों में कोशिकाओं पर हमला करता है, जिससे फेफड़ों को ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में मुश्किलें होने लगती है और फिर सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। कोविड-19 वायरस फेफड़ों के अधिक से अधिक हिस्सों पर हमला करता है। फेफड़े सूज जाते हैं और फ्लूइड और पस से भरना शुरू कर सकते हैं, जिससे निमोनिया का खतरा बढ़ सकता है, जिससे मरीज को वेंटिलेटर में भेजने की नौबत तक आ जाती है और मरने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि कोरोना वायरस के मरीजों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। वायरस से संक्रमित मरीज को सीने और बाकी बॉडी पार्ट्स में दर्द, एनर्जी की कमी जैसा महसूस होता है।
कई बार मरीज को डायरिया की दिक्कत भी हो जाती है, क्योंकि ये वायरस आपके नाक से होते हुए आपके आंत तक जा सकता है। इसका मतलब ये है कि ये वायरस संक्रमित व्यक्ति के मल से भी जोखिम बढ़ा सकता है, जिसकी एक्सपर्ट्स भी जांच कर रहे हैं। बहरहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि हम रोज इस वायरस के बारे में कुछ ज्यादा और नया जानते हैं, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो बात आपको याद रखनी है वो ये है कि अगर हजारों लोग इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं, तो लाखों लोग इससे उबर भी रहे हैं। इसलिए बिना घबराए सरकार और एक्सपर्ट की बात माने और घर पर रहकर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। यानी कि कोरोना से बचाव ही आपकी जान की रखवाली कर सकता है। सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें।